नमस्कार दोस्तों, अगर आप नौमा से लेके पीजी तक के या फिर कोई एमबीबीएस या आईआईटी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 15,000 से लेके 20 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है, वो यहाँ पे आपको जैसे मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप नौमा में हैं या फिर आप बीए, बीएससी या फिर एमए, एमकॉम या एमएससी या फिर आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आईआईटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे 15,000 से लेके जो 20 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है, वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसके लिए आवेदन जो है शुरू कर दी गई है। इसके लिए अगर आप ये स्टूडेंट हैं, आप भी इसके क्लास में किसी एक क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो आप इसके लिए जैसा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको जैसे मिल सके। अब बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, सारा कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए योग्यता की बात करें तो इसके लिए योग्यता रखी गई है। जो भी आवेदक है, ये आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है, तो आपके यहाँ पे एक ओटीपी के माध्यम से आपके पेरेंट्स का यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, सहमति लिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो उम्र है वो 18 साल से कम है तो। उसके बाद अगर आप मान लीजिए इंटर में है तो आपका जो 10th का मार्क्स है उसमें कम से कम 10th में मार्क्स आपका 75% होना चाहिए। अगर आप बीए में है तो आपका जो इंटर का मार्क है वो 75% मार्क होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट होंगे उनका जो परिवार का वार्षिक आय है वो आपका सालाना इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होना चाहिए। इसमें जो है सो अलग अलग क्लास के लिए यहाँ पे अलग अलग निर्धारित किया गया है कि कितना सालाना इनकम होना चाहिए। उसके लिए भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि किस क्लास के लिए कितना इनकम जो है वो यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आपका जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में होना चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा होगा तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। SC/ST कैंडिडेट जो है उनको जो मार्क्स में यहाँ पे छूट दिया गया है, यहाँ पे 10% यहाँ पे छूट रख दिया गया है। जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे जो 75% मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किया गया पिछले प्रीवियस क्लास में, वो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ 65% मार्क यहाँ पे रखा गया है। जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे जिसको उनको जो है जैसे वो बीए में होंगे तो उनका जो इंटर का मार्क है वो आपको यहाँ पे 65% होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 75% मार्क जो यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप पीजी में है तो आपका जो बीए का मार्क होगा वो कम से कम 75% होना चाहिए, तभी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। वही SC/ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उनके लिए यहाँ पे 10% का छूट दिया गया, जो कि 65% मार्क होगा, तो इसके लिए आवेदन वो कर सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप की जो राशि है उसको यहाँ पे क्लास वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया, यहाँ पे निर्धारित किया गया। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की जो राशि है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। साथ ही उनका जो सालाना इनकम है वो भी अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि क्लास वाइज यहाँ पे किस क्लास के लिए कितना यहाँ पे स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली है। साथ ही उस स्टूडेंट के लिए परिवार का जो वार्षिक आय है वो कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पे निर्धारित अलग अलग किया गया है। अगर आप 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट हैं तो आपका जो यहाँ पे स्कॉलरशिप की राशि है वो यहाँ पे 15,000 की जो राशि है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अगर आप 9 से 12वीं तक के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो राशि है वो आपको यहाँ पे 15,000 रुपये राशि यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही आपका जो परिवार का वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसका जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की राशि है यहाँ पे 75,000 की राशि वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए 75,000 की जो स्कॉलरशिप की राशि है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। साथ ही आपके परिवार का जो सालाना इनकम है वो आपका 6 लाख से कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट है और आपका जो कोर्स में अगर 1 लाख रुपए की जो फी है वो आपका जो फीस है वो आपका 1 लाख रुपये है, यहाँ पे आपको सिर्फ 75,000 तक की जो राशि है वो यहाँ पे मिलने वाली है स्कॉलरशिप के रूप में। या फिर अगर आपका जो ग्रेजुएशन का जो फी है, अंडर ग्रेजुएट का जो आपका फी है वो आपका मान लीजिए 20,000 है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो राशि आपको 20,000 ही मिलने वाली है। मतलब 15 मैक्सिमम आपको यहाँ पे 75,000 तक ही मिलने वाली है। अगर आपका फीस 75,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पे 75,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 75,000 की जो स्कॉलरशिप की राशि है वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं,
आपको यहाँ पे 1.5 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। साथ ही आपका जो परिवार का सालाना इनकम है वो 6 लाख रुपया से कम होना चाहिए। सेम इसी प्रकार अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप जो इसमें आपका जो 1.5 लाख से ज़्यादा फीस है, इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपये ही यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और उससे अगर कम होगा तो कम मिलेगी और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नहीं मिलने वाली। यहाँ पे 1.5 लाख ही निर्धारित किया गया है। आपको जो स्कॉलरशिप के रूप में राशि मिलने वाली है वो आपको 1.5 लाख रुपया ही मिलेगी। 1.5 लाख से ज़्यादा की राशि आपको जो है नहीं दी जाएगी। और इसमें डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स है उसको ऐड नहीं किया गया, उसको यहाँ पे वैलिड नहीं माना गया। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप MBBS के छात्र हैं, आप MBBS में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। साथ ही आपका जो परिवार का सालाना इनकम है वो 6 लाख रुपए तक का होना चाहिए, 6 लाख से कम होना चाहिए। वहीं अगर आप IIT के छात्र हैं, IIT कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 5 लाख तक जो है स्कॉलरशिप की राशि मिल सकती है और आपका जो परिवार का वार्षिक आय है वो आपका 6 लाख से कम होना चाहिए। वहीं अगर आप IIM के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे 10 लाख तक की जो है स्कॉलरशिप की राशि जो है मिल सकती है और परिवार का जो वार्षिक आय है वो आपका 6 लाख से कम होना। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC/ST कैटेगरी के छात्र हैं और आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 15 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है वो आपको मिल सकती है, जो कि सिर्फ SC/ST कैटेगरी वाले को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हैं और आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 लाख तक की जो स्कॉलरशिप की राशि है वो यहाँ पे आपको जैसे मिल सकती है। और इसके लिए आपका परिवार का जो वार्षिक आय है वो आपको 6 लाख से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप भी जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस क्लास से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप की राशि मिल सकती है, जो कि यहाँ पे निर्धारित किया गया, वो राशि आप ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो आपको SBL प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंतर्गत ये जो आपका स्कॉलरशिप की राशि है वो आपको मिलने वाली है। इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं देना होगा। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग क्लास के लिए अलग-अलग कुछ क्राइटेरिया रखी गई है। जैसे 9वां से अगर 12वीं का आप छात्र हैं, आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 9वीं या से 12वीं की, तो आपका स्कूल जो है या कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। वही अंडर ग्रेजुएट के जो छात्र होंगे, जो UG का पढ़ाई कर रहे होंगे, जो अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो कॉलेज है वो टॉप 300 NIRF रैंकिंग या NNAC A ग्रेड या उससे ऊपर संस्थान में अधिरत होना चाहिए। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो कॉलेज है वो टॉप 300 NIRF रैंकिंग में होना चाहिए या फिर NAC A ग्रेड में होना चाहिए, तभी जो है आप इसका जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। वही MBBS छात्र के लिए एम्स या टॉप 15 NIRF रैंकिंग वाले मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब आपका जो एडमिशन है वो एम्स या टॉप 50 NIRF रैंकिंग वाले मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, तभी आपको जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही आपका जो वर्तमान या पिछले वर्ष का जो नीट का स्कोर कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा तब आपको वर्तमान में या पिछले वर्ष का जो भी नीट का जो स्कोर कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र होंगे उनको भी यहाँ पे मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनका जो कॉलेज है वो टॉप 300 NIRF रैंकिंग या NAAC ग्रेड A के संस्थान में वो उनका एडमिशन होना चाहिए। इस कॉलेज में उनका एडमिशन है वो NNAC से A ग्रेड मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वो जो है सो इस स्कॉलरशिप का लाभ उनको मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे 4 स्टेप में पूरा होने वाला है। सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद यहाँ पे आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है। आपको यहाँ पे फ़ोन पे ही इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, यहाँ पे आपका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप जो भी अकाउंट, बैंक के अकाउंट जो भी सबमिट किए होंगे उसमें आपका जो राशि है यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस प्रकार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेप में होने वाली है। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसका जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 4 सितंबर 2026 रहने वाली है। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।